नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। पलवल में अदानी गैस पाइपलाइन में अचानक आग लगने से बड़ा हादसा। बैटरी शोरूम में लगी आग, 2 लोगों की मौत की खबर। रोहतक पीजीआई में कार्यरत कर्मचारियों का हल्ला बोल। राज्यपाल से मुलाकात के लिए जा रहे कर्मचारियों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। कर्मचारियों ने रखी मांग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री नायब सैनी। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर मुहर लगने का किया जिक्र। कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी कसा तंज। कल से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर मंत्री अनिल विज का बयान। बोले, कई मुद्दों पर होगी चर्चा, सरकार लेकर आएगी कई बिल। और करनाल की अलग अलग अनाज मंडियों में गेट पास डिलीट कर गड़बड़ी के आरोप। डीसी के संज्ञान में आया मामला, जांच के दिए आदेश। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पलवल के ओल्ड जीटी रोड पर अदानी गैस पाइपलाइन में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है और 2 लोगों की मौत की खबर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पलवल से हमारे पीटीसी संवाददाता गुरुदत्त गर्ग फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरुदत्त जी, क्या और अपडेट है, बताइएगा हमारे दर्शकों को। अतुल जी, इस मामले में जो अडानी गैस की पीएनजी गैस पाइपलाइन में एकदम से धमाके के साथ जो आग की लपटें उठी, और उस हादसे में जो बताया जा रहा था कि 2 लोग झुलसे हैं, लेकिन अभी तक केवल एक डेड बॉडी को निकाला जा चुका है। और प्रशासनिक अधिकारी का ये कहना है कि शायद एक ही इसमें हादसे में एक मौत हुई है, लेकिन 4 दुकानों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें 2 इन्वर्टर बैटरी की दुकानें हैं, एक ऑफिस और एक चाय वाला चाय की दुकान थी, और चाय वाले हरिचंद सिंगला की इसमें इस हादसे में मौत हुई है, कंफर्म हो गई है, और जिसकी डेड बॉडी को निकाला जा चुका है। जी अतुल जी। और हादसे का कारण क्या कुछ निकल कर आया, कब का ये हादसा है? हादसे का कारण यहाँ पे है कि 2 दिन पहले यहाँ पर पानी की पाइपलाइन लीक हुई थी, और जिसके बाद पब्लिक हेल्थ के लोगों ने यानी कि जो कर्मचारी थे कल आकर के उसकी खुदाई की थी, और खुदाई करने के बाद पाइपलाइन को उन्होंने ठीक कर दिया, लीकेज बंद हो गई थी। और जिस टाइम पे खुदाई की जा रही थी, बताया जा रहा है कि अडानी गैस वालों को भी इन्फॉर्म किया गया था और उनको वहां मौके पर बुलाया गया था। जो सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर अभी तक सामने आई है कि अडानी गैस पाइपलाइन वालों का जो अडानी गैस लिमिटेड है, उनके जो 2 कर्मचारी वहां पर आए थे, तो उन्होंने यह कह दिया कि जिस जगह पर आप खुदाई कर रहे हैं यहाँ पर हमारी गैस पाइपलाइन नहीं है। लेकिन आज जब उस गड्ढे को, पानी की सप्लाई लाइन को ठीक करने के बाद जब बंद किया जा रहा था, तो जेसीबी का कुछ पंजा लगने के बाद गैस पाइपलाइन जो थी उसमें लीकेज हुई और एक धमाके के साथ बड़ी तेज आग लग गई। और आग की लपटें बताया जा रहा है कि करीब 40 फुट से 50 फुट ऊंचाई तक उसकी लपटें दिखाई दी, और तो जिसके कारण से ये तो बड़ा हादसा हुआ, जिसमें चाय वाले हरिचंद सिंगला की मौत हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो गुरुदत्त गर्ग पलवल से हमारे पीटीसी संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि अभी एक शख्स की मौत की यहाँ पर पुष्टि हुई है और कई लोग यहाँ पर झुलसे हैं, और बताया जा रहा है कि अदानी गैस की ये पाइपलाइन थी जो लीकेज हुई, जिसके बाद आग लगी और ये बड़ा हादसा निकल कर आया। फिलहाल राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और प्रशासनिक अधिकारी और अदानी ग्रुप के जो सदस्य हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। ये लगभग आधे पौना घंटा हो गया, गैस लाइन का काम चल रहा था, तो उस दौरान हादसा हुआ है। ये बराबर में बैटरियों की दुकान थी, तो उसमें उस वजह से काफी आगजनी हुई है। लगभग आप देख रहे हैं 3 से 4 दुकानें बिल्कुल जलकर राख हो चुकी हैं, और उस गड्ढे के अंदर अभी कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। प्रशासन जब उसकी पुष्टि करेगा उसके बाद ही कोई भी किसी भी बात पर जाएंगे। हम तो परमात्मा से ही दुआ करेंगे कि कोई जानमाल की हानि ना हो, और वास्तव में ये शहर के लिए बड़ा दुखद हादसा है। ये अडानी वालों की जो जेसीबी है, ये यहाँ काम कर रही थी, उससे गैस लाइन के अंदर लीकेज हुई है, और जिस कारण से इतना बड़ा विस्फोट हुआ है। और क्या होता है और क्या नहीं, वो वास्तव में अब कितनी देर आग लगातार चलती रही? लगभग आधा पौना घंटे आग लगातार चलती रही, और लगभग 20 मिनट पहले गैस लाइन बंद करने के बावजूद भी लगातार आग जलती रही। अभी ओल्ड जीटी रोड पे एक हादसा हुआ है, जिसमें पहले वाटर सप्लाई की लाइन फटी है, और रात को मैंने वहां देखा था अपनी दुकान के आगे जाके, तो वहां पे अदानी गैस पाइपलाइन वालों के आदमी भी थे, लेकिन उन्होंने रात को ये कहा था
कि यहाँ पे कोई गैस की पाइपलाइन नहीं है, और दिन में जो है अब गैस की पाइपलाइन निकली है तो पाइपलाइन फट चुकी है, उससे हादसा हुआ है, दुकानों पे आग लगी है, वहां पे लोग बागों की डेथ भी हुई है, उसमें मेरा भाई भी एक्सपायर हुआ है। और जिसमें अभी अदानी वालों की गैस की जो गाड़ी आई थी, बंदे आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम सिलेंडर लेने के लिए अब जा रहे हैं। रात को उन्होंने कहा दिया था कि यहाँ पे कोई गैस की पाइपलाइन नहीं है। आग को बुझाने के लिए यहाँ आने के बाद आग लगने के बाद में अदानी की गाड़ी आती है, 2 छोटे छोटे सिलेंडर लेके 1 किलो के 2-2 किलो के, और उनको 2 सिलेंडरों को बुझाने के बाद में तुरंत वहां से चले जाते हैं, कहते हैं हम सिलेंडर लेने के लिए जा रहे हैं। अरे जब तुमको पता लग गया कि आग लग गई है तो सिलेंडर लाने चाहिए थे ज्यादा, आग बुझाने के लिए, तो इसका मतलब तो तमाशा करने के लिए आए हो। इधर रोहतक पीजीआई में ठेके पर काम करने वाले कई कर्मचारियों ने हल्ला बोला है और अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी लामबंद हुए हैं। नवीन जयहिंद की अगुवाई में राज्यपाल से मुलाकात के लिए जा रहे इन कर्मचारियों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया है और इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर अपना रोष जाहिर किया है। आपको बता दें कि पीजीआई रोहतक में ठेकेदारी पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों, सुरक्षा गार्ड्स, डाटा ऑपरेटर्स और अन्य कर्मचारियों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल किए जाने की मांग रखी है और इस मांग को लेकर वो पीजीआई के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। ये प्रोटेस्ट है कि पीजीआई है एकमात्र पीजीआई रोहतक में पूरे हरियाणा का, और वो खुद बीमार है और पीजीआई को खुद सर्जरी ऑपरेशन की जरूरत है। आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी आए हुए हैं, मंत्री जी आए हैं, स्वास्थ्य मंत्री, तो जो पीजीआई के अंदर हजारों कर्मचारी हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि उनको एचकेआर में लिया जाए, उनकी जो तनख्वाह एरियर दिया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, इसलिए यहाँ पे बैठे और मिलने के लिए जा रहे थे। पीजीआई के अंदर मुर्दों का इलाज, मुर्दों के ऑपरेशन हो रहे हैं, आपको नहीं पता, करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, तो हम तो मिलने के लिए जा रहे हैं, राज्यपाल जी से, मंत्री जी से अपनी समस्या बताने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पुलिस ने रोक लिया है। ये हजारों लोग जो आए हुए हैं, ये 10 साल, 15 साल, 5 साल पुराने कर्मचारी हैं और हम यही चाहते हैं कि भी हमारी समस्याओं, इन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। ये बैरर, LT, LA और लैब टेक्नीशियन, लिफ्ट ऑपरेटर सारे डाल के कर्मचारी हैं और ये अपना हक के लिए बैठे हैं। एचकेआर में होना चाह रहे हैं। 12,000 की, 13,000 की सैलरी आ रही है, वो भी कट के आ रही है, पूरे महीने में खर्चा नहीं चल रहा है और हमारा हक बनता है। एचकेआर में जाने के बाद हमारी सैलरी बहुत ज्यादा होगी, वो हमें दे नहीं रहे। ठेकेदार और प्रशासन साथ मिले हुए हैं, वो अपनी सारी जितनी भी हमारी सैलरी काट के अथॉरिटी के पास जा रही है। हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं, पर हमारा हक नहीं मिल रहा। अभी हम बस शांतिपूर्ण वहाँ मिलने के लिए जा रहे हैं, पर हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। इतने बड़े बड़े डंडे लेके बैठे हैं, क्या हम इनके लायक हैं? हम किसी को मार सकते हैं क्या? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस बार के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मुहर जरूर लगेगी और भाजपा की ही सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हरियाणा विधानसभा के चुनाव के जैसा जादू देखने को मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी के समेत अन्य दलों पर भी जमकर तंज कसा है। महाराष्ट्र के अंदर अब नकार देंगे। 20 तारीख को जब वोट होगा, 23 को रिजल्ट आएंगे, एनडीए के साथी यहाँ दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं और महाराष्ट्र भी मोदी जी के साथ मिलकर के विकसित महाराष्ट्र बनेगा और विकसित राष्ट्र, विकासशील महाराष्ट्र बनेगा। देखिए, कांग्रेस झूठ बोलती है। कांग्रेस ने झूठ का एक नैरेटिव, एक बॉन्डर पूरे देश में खड़ा किया। उसमें इंडी गठबंधन के लोग भी थे। इनके यहाँ पूरी योजना प्लानिंग बनती थी कि हमने कौन सी स्क्रिप्ट झूठ की आगे फैलानी है और उसको बड़े योजनाबद्ध तरीके से एक टूल किट के रूप में इस्तेमाल करते हुए ये उसको आगे बढ़ाने का काम करते थे। परंतु अब कांग्रेस के उस चेहरे से नकाब उतर चुका है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये झूठ की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं और लोगों को झूठ बोल करके गुमराह करने का काम करते हैं। हमारे हरियाणा में कहावत है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब कांग्रेस का वो झूठ बिकने वाला नहीं है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महान सुधारक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के पैतृक निवास
फूलेवाड़ा का दौरा किया है और दोनों ही महान विभूतियों को श्रद्धा से नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वो उस जमीन को नमन कर पाए हैं जहां से महात्मा ज्योतिबा फूले ने कठिन परिस्थितियों में शिक्षा की अलग जगाई थी। इस दौरान सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया और कई दलों पर जमकर चुटकी भी ली है। चुनाव चल रहा है और इस चुनाव की बेला में आप सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। जैसा मुझे बताया भी है कि हमारे यहाँ पूना शहर की 8 सीटें हैं। 8 ही 8 सीटों के ऊपर हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं। यहां से हमारे चेतन विक्रम जी जो हमारे एनडीए के साथी हैं, घड़ी का चुनाव निशान यहां पर लेकर के आए हैं। इसी पुना शहर के अंदर 6 स्थानों पर कमल का फूल है, 2 स्थानों पर घड़ी का निशान है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि हमने आजादी के बाद का पूरा इतिहास देखा है। कोई छोटा समय कांग्रेस ने शासन नहीं किया, लंबे समय तक कांग्रेस ने देश के ऊपर शासन किया आजादी के बाद। परंतु देश को जिस गति से बढ़ना चाहिए था, ये देश उस गति से बढ़ नहीं पाया। अगर हमने इसकी गति को देखा है, विकास की गति को, ये पहली बार आजाद भारत के अंदर हमने पहली बार देखा 2014 से लेकर के 2024 का कार्यकाल अगर हम बारीक नजर से देखेंगे तो मेरा देश विकास के अंदर बड़ी गति से आगे बढ़ा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। कल से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कार्य सलाहकार समिति की अध्यक्षता की है और मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है। इस दौरान मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री किशन बेदी, विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर किशन मिड्डा समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने सत्र की तैयारियों की समीक्षा को लेकर शीर्ष अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की और सुरक्षा प्रबंधों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मीटिंग के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान सुरक्षा प्रबंधों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। विधानसभा का सत्र संसदीय लोकतंत्र का पर्व होता है जो कि कल से शुरू होगा और 18 नवंबर तक चलेगा। तो कल से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्र में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और सरकार की ओर से कई प्रस्ताव, कई बिल पेश किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि अब देश में जहां जहां पर चुनाव होने हैं वहां वहां मोदी जी का जादू देखने को मिलेगा। नहीं, देखिए कि बहुत मुद्दे हैं और कई बिल हमने जो लोगों से बातें कही थी वो हम बिल लाने जा रहे हैं और उसके अलावा महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और उसके ऊपर चर्चा होगी और भी अगर विपक्ष कोई बात उठाना चाहेगा तो उसका हम जवाब देंगे। देखिए, ये जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़कर अपनी राजनीति करते हैं। पहले ये कहा करते थे, आप इनके पुराने बयान निकाल कर देखो कि धुआं पंजाब से आता है। अब पंजाब में इनकी सरकार बन गई तो अब पंजाब का नाम नहीं लेते। पंजाब में क्या धुआं खत्म हो गया एकदम आप आम आदमी पार्टी की, जबकि पंजाब में हरियाणा से भी ज़्यादा पराली जलाई जाती और हरियाणा में भी हमने बहुत नियंत्रण कर दिया, बहुत कम रहेगी। लेकिन क्या दिल्ली का प्रदूषण कम हुआ?
क्या जो हवाएं चलती हैं वो सारी दिल्ली आती हैं, वो किसी और तरफ नहीं जाती हैं? तो इनको तो केवल इन्होंने बातें कहनी होती हैं। जो हरियाणा का प्रदूषण लेवल है वो दिल्ली से बहुत कम है, कभी कम से ज़्यादा की तरफ नहीं जाता, ज़्यादा से कम की तरफ आता है। बिल्कुल वही जादू चलेगा, और अब जहाँ जहाँ चुनाव हुआ करेंगे वही जादू चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। पहले जिस प्रकार से राजनीति झूठे वादे करके, झूठी घोषणाएं करके की जाती थी, उसको बदलकर अब विकास की राजनीति शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अपराध जगह से जुड़ी है। गुरुग्राम पुलिस ने होटल संचालकों से रंगदारी मांगने के आरोप में गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी को गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती 15 सितंबर को एक होटल के मैनेजर ने थाने में 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने की धमकी मिलने की शिकायत दर्ज करवाई थी, और फोन करने वाले ने अपना परिचय कौशल चौधरी और अमित डागर गिरोह के सदस्य के रूप में बताया था, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच की टीमों ने जांच शुरू की और 20 सितंबर को मानेसर घाटी के पास नाकेबंदी करते हुए कौशल गिरोह के 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया था, और अब पूछताछ के बाद गैंगस्टर की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। जो एक कुख्यात गैंगस्टर है कौशल चौधरी, उसकी वाइफ मनीषा को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मुख्य तौर पर जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स है, जो डीआईजी सर सिमरदीप सर हैं, वसीम अकरम सर हैं, और प्रिंसिपल डीएसपी स्पेशल टास्क फोर्स, और जो इंचार्ज गुड़गांव इकाई के हैं नरेंद्र चौहान, उनके द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई गई है, और सराहनीय कार्य करते हुए उन्होंने मनीषा को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जो सितंबर माह के अंदर गुड़गांव के अंदर काफ़ी तौर पर इस तरीके से काफ़ी होटल मालिकों से इस तरीके की एक्सटॉर्शन कॉल्स रिसीव करी गई थी, जिसके मद्देनजर रखते हुए कुछ केस रजिस्टर्ड करे गए, और कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पुलिस ने काफ़ी ऐसे सस्पेक्ट्स को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी पिछले कुछ 2 महीने के अंदर, जो कि कौशल गैंग की ऐसी गतिविधियों को उसके साथ संलिप्त थे और ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर करनाल से है। करनाल की कई अनाज मंडियों में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक फसल आवक के दौरान कई गेट पास काटे गए थे, जिसमें से अब कई गेट पास डिलीट किए जाने की खबर है और गड़बड़ी के आरोप है। वहीं ये पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद डीसी ने एक कमेटी गठित की है और पूरे मामले की जांच के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि गेट पास की जिम्मेदारी मार्केट कमेटी की रहती है। ऐसे में मार्केट कमेटी के सदस्यों से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। ये हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ निसिंग मंडी है, इंद्री मंडी है, हमारे काफ़ी सारी मंडियों में गेट पास इशू कर दिए गए थे और वो बाद में डिलीट किए गए हैं। तो सरसरी तौर पे हमने प्रिलिमिनरी इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एडीसी साहब ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। उसमें प्राथमिक तौर पे हमें इसमें पाया गया कि ये गलत काम हुआ है। इसी संबंध में हमने हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को लिखा है कि इसकी गहनता से जांच करवाए और कोई दोषी है तो उसको सजा दिलवाएं। तो कौन लोग हो सकते हैं सर इस तरीके से? गेट पास काटने का काम मार्केट कमेटी का होता है, तो उनके सचिव हैं या उनके जो भी ऑफिसर्स हैं, प्राइमरी काम उनका है गेट पास काटने का। तो उन लोगों की देखरेख में सारा काम हुआ, तो उन्हीं को कहीं ना कहीं इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ, और आप सभी दर्शकों को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।